जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो है उसका रीडिंग या अपन लोग कर रहे हैं, और इसमें अभी सीरीज़ नंबर 1 ख़त्म हो गया। अभी सीरीज़ नंबर 2 उन्हें दिया है। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, ऐसे 16-17 सीरीज़ है उनके टोटल। तो अभी मैं सीरीज़ नंबर 1 में संक्षिप्त में 1-2 मिनट में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यह जो फर्स्ट सीरीज़ जो है, इसमें ये बाबा ने ये कहा है कि यह जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इट प्रोड्यूसेस द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स प्रोड्यूस करता है, पर कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय वे ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग। कहने का मतलब इस स्थिति में परमात्मा जो शांत है, जैसे शांत महासागर होता है वैसे, पर उसमें जब लहर आती है तो थिंकिंग चालू करते हैं। तो ये परमात्मा खुद, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, खुद जब वो अनंत थिंकिंग करता है, अनंत इनफाइनाइट थिंकिंग जब वो करते हैं तो विश्व की निर्मिति होती है। निर्मिति हो गई। अब जो कुछ भी निर्मित हो गई उसका अनुभव भी करना चाहिए, नहीं तो निर्मित करके सिर्फ फायदा तो नहीं है। सिर्फ निर्मित होगा ऐसे नहीं, इसको थिंकिंग रियलाइजेस, और इनफाइनाइट थिंकिंग वो निर्मित करता है, और उसका अनुभव जो लेता है वो फॉल्स थिंकिंग के द्वारा लेता है। मतलब अपना थिंकिंग फॉल्स है। यहाँ पे जिन्होंने थिंकिंग किया वो अनंत है, अनंत है, पर अभी भी वो रियल नहीं है। रियल उन्होंने थिंकिंग के बाद में जो निर्माण किया वो ये यूनिवर्स निर्माण किया है, जो माया की, अज्ञान की ये है, ये जो है इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। और यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं थ्रू फॉल्स थिंकिंग। हमारा थिंकिंग फॉल्स है, हमारा थिंकिंग अनंत है, पर वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसलिए कि हम संस्कार से घिरे हैं। यहाँ पे परमात्मा को कोई संस्कार ही नहीं है, इसलिए उनका निर्मित है वो अवाढव्य है, मैनिफेस्ट होते रहता है। और इट रियलाइजेस दिस थ्रू इट्स रियल थिंकिंग। मतलब ये सारे ब्रह्मांड का अनुभव परमात्मा खुद ही इस अपने शरीर के द्वारा वो जो अनुभव ले रहे हैं, वो अनुभव जो है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारा थिंकिंग फॉल्स है। पर हमारा थिंकिंग जब अनंत हो जाता है, संस्कार लेस हो जाता है हमारा थिंकिंग, तो उस वक्त में परमात्मा इसी शरीर के द्वारा वो अपना जो है वो रियल थिंकिंग, मतलब सद्गुरु का थिंकिंग रियल थिंकिंग है। साधु संत का उतना रियल नहीं है, पर ब्रह्मीभूत है, और या मजहूब है, या सलीक है, या परमहंस है, या सद्गुरु है, ये अवतार है, इनका जो थिंकिंग जो है वो रियल थिंकिंग है। रियल थिंकिंग का मतलब अपने खुद का अनुभव लेना, मैं कौन हूँ, और वो थिंकिंग है मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं अतुलनीय हूँ, मैं अनंत ज्ञान हूँ, अनंत शक्ति हूँ। हमारा वो ये नहीं अनुभव है, हमारा नहीं है, हमारा अनुभव सीमित है, उनका अनुभव अनलिमिटेड है। ये है रियल थिंकिंग एंड फॉल्स थिंकिंग, दोनों का फर्क। सद्गुरु का कैसे रहता है? अनंत थिंकिंग रियल है, हमारा थिंकिंग सीमित है और फॉल्स है। तो पहला जो ये था, पहला जो सीरीज था नंबर 1, उसके अंदर में ये मैनिफेस्टेशन जो है इसका फाइन अनमैनिफेस्टेड मोस्ट इनफाइनाइट निराकार इमेजिनेशन, ये जो कल्पना जो है इसका जब भी मैनिफेस्टेशन हुआ तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो निर्माण हुआ। और यहाँ पे
ये इनफाइनाइट निराकार थिंकिंग की वजह से ये पूरा एटम फॉर्म दिस है वो निर्माण हुआ। मतलब दोनों एक्शन एट ए टाइम हुआ और ये पूरे ब्रह्मांड की निर्मित हुई। पहला जो सीरीज है उसके अंदर में उन्होंने ये बताया। अब ये आते हैं सीरीज नंबर 2 जो अपना मिस हो गया था। तो इसके अंदर में अब वो ये कहते हैं, बाबा इसके अंदर में कहते हैं कि जब भी उन्होंने ये कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो मोशन और कॉन्शियसनेस इन द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ओशन, तो कहते हैं कि ये नीचे का अभी भूल जाओ टेम्परेली, ये ऊपर का जो स्थिति जो है वो कैसी है। वह बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो मोशन और कॉन्शियसनेस नहीं है, शांत है। महासागर कैसा है? शांत है, उसमें वेव्स नहीं, बबल नहीं, कुछ नहीं। वो जो ओशन जो है, और अगर उसके अंदर में मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, तो क्या होता है? तभी द यूनिवर्स इज़ इन्वॉल्व, मतलब वो सारा ब्रह्मांड जो है वो इन्वॉल्व हो गया। जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन का मतलब हम जितना भी है वो सब अंदर ले लेते, ब्रीदिंग आउट का मतलब जितना अंदर है वो सब बाहर निकाल देते हैं। तो ये ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट के ऊपर में वो समझाते हैं कि द यूनिवर्स इज़ इनवॉल्व, मतलब सारा ब्रह्मांड अंदर गया। एंड व्हेन देयर इज़ मोशन, हलचल है, जब अगर हलचल है तो थिंकिंग भी है, हलचल है तो थिंकिंग है, हलचल है तो कॉन्शियसनेस है, हलचल है तो मोशन है। तो फिर when there is and when there is motion मतलब थिंकिंग, तब क्या होता है? दो इंसिडेंट घटते हैं, दो इंसिडेंट। कौन से? दिस फाइन यूनिवर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनटू इट्स सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। दिस फाइन यूनिवर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। कौन सा? दिस फाइन यूनिवर्स, ये जो है ये फाइन यूनिवर्स, ये इस ब्रह्मांड के अंदर में, मतलब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत जो कारण जगत होते हैं, तीनों जगतों की यह निर्मित होती है। करेक्ट। सेकंड, दूसरा क्या होता है? द लैटेंट इनफाइनाइट थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। लैटेंट मतलब इसके अंदर में जो सुप्त, इसके अंदर में जो सुप्त ये जो है इनफाइनाइट थिंकिंग जो है, दैट कम्स आउट एज मोस्ट फाइनाइट एटम इन फॉर्म एंड इवॉल्व्स एंड एक्सपांड्स टू इट्स हाईएस्ट लिमिट। मतलब ये यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पे द इनफाइनाइट थिंकिंग कम्स आउट एज मोस्ट फाइनाइट एटम फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? मोस्ट फाइनाइट एटम फॉर्म। इनिशियली तो छोटा है, बाद में वो बड़ा होता है, फिर बड़ा, ऐसा बढ़ते यहाँ पे आता है, ह्यूमन फॉर्म में आता है। गॉड स्पीक्स के अंदर में बाबा ने ये समझाया कि हम कैसे दगड़ फॉर्म से वनस्पति, फिश, बर्ड्स, एनिमल, नहीं क्या, वो सब फॉर्म में आते हैं और फिर उसके बाद में हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। बराबर है कि नहीं? मतलब बाबा उनका कहना यह है कि जो कुछ भी है वो तुम्हारे अंदर है। सभी लोग कहते हैं ना परमात्मा अंदर है, अंदर है मतलब किधर है, और उसका एक्सप्लेनेशन मिलता नहीं बराबर, तो अपने मन में डाउट रहता है कि नहीं? तो ये जितना ब्रह्मांड है वो अंदर है, इसको परमात्मा को अंदर ही ढूंढो, समझे कि नहीं? और एक बार परमात्मा तुमको मिल गया, उसको यूनियन हो गया, तो बाहर देखने की ज़रूरत नहीं। हमको मालूम पड़ जाता है कि ये बाहर जो है ये ज़ीरो है, नो वैल्यू। अभी अपने को कैसे लगता है कि ये रियल है, रियल, कि आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये अपने को रियल लगता है। पर वो तुम्हारा रियल थिंकिंग जो है, प्रत्येक हर आदमी का जो रियल थिंकिंग जब आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये झूठा है, अपन रियल है। उल्टा हो जाएगा। इसीलिए एक्सपांड्स टू इट्स हाईएस्ट लिमिट, दैट इज ह्यूमन फॉर्म।
और इसीलिए मानव जन्म है कि आपको ये सब, ये जब जहाँ के वहीं है, आप हमको अपना रियल एग्जिस्टेंस क्या है हमारा, उसका ज्ञान हमको लेना है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। हम कौन है, किधर से आए, हमको करना क्या है और हम किस स्थिति में जाना है अल्टीमेटली हमको, ये हमको ढूंढना है। इसीलिए इतने जन्म हमको लेने पड़ते हैं। इसी प्रकार से द यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब ये सारा ब्रह्मांड जो है, इसकी निर्मित जब भी हुई तभी वो अत्यंत सीमित था, लिमिटेड था। ये ब्रह्मांड यहाँ से निर्माण हुआ तभी वो अत्यंत निराकार, इमेजिनेशन, अनमैनिफेस्टेड, मोस्ट फाइनाइट एकदम, मतलब एज ए अणु, नहीं क्या, अणु मतलब एटम। वो उसका इवोल्यूशन होते होते वो पत्थर बनेगा। वो पत्थर मतलब फाइनाइट था, वो इनफाइनाइट हो गया। एंड देन बैक फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट, फिर से जब ये ब्रह्मांड, जब हम कहते हैं महाप्रलय हो गया, महाप्रलय होने का मतलब ये सारा ब्रह्मांड फिर से अंदर चला गया। मतलब फाइनाइट था, इनफाइनाइट था, वो फाइनाइट हो गया, अंदर फिर चला गया। जब वो ये पूरा का पूरा यहाँ से अंदर जाएगा तो वो फाइनाइट ही रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और इसीलिए बैक फ्रॉम इनफाइनाइट टू मोस्ट फाइनाइट, नंबर 1 एक स्टेज हो गई जब वो इनहेल करते हैं हम लोग तभी। एंड एटम इज इवॉल्व टू ह्यूमन फॉर्म, एटम इज इवॉल्व टू ह्यूमन फॉर्म, बराबर है। ये एटम से ये यहाँ पे आ गया, ह्यूमन फॉर्म के अंदर में वो आ गया। आगे में दिस गॉड्स ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। परमात्मा का ब्रीदिंग इन मतलब इन्वोल्यूशन, मतलब सारा अंदर गया। परमात्मा का इवोल्यूशन मतलब जितना अंदर है वो सब बाहर आ गया। पूरा ब्रह्मांड बाहर आता है तो पूरा ब्रह्मांड, अंदर गया तो जीरो, कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड गॉड्स ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति और इन्वोल्यूशन का मतलब हो गया आंतरिक प्रवास या इनर जर्नी। इसका मतलब इनर जर्नी जब भी होता है तभी हम 7वें प्लेन तक, जैसे मेहर बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि आप 7th प्लेन पर जाते हो, जहाँ पे आपको अनुभव होता है कि आई एम गॉड, ये स्थिति है। इसको इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन कहते हैं। आगे में and this evolution as regards the series of formation of most finite thinking to infinite thinking in 84 lakhs of योनि चक्कर। इसका मतलब ये है कि ये जो इवोल्यूशन जो है, उत्क्रांति जो है, एटम फॉर्म से निकलने के बाद में मानव योनि तक आने तक हमको 84 lakhs ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स से गुजरना पड़ता है। वो लेके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। पत्थर योनि के फॉर्म, वेजिटेबल योनि के फॉर्म, अनेक फॉर्म है उसमें वेजिटेबल में। उसके बाद में कीड़ा मकोड़े मुंगी जो भी है उनके फॉर्म, फिश है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये, और फिर मानव है, तो आखिरी में मानव। तो इस प्रकार से हम भी इन सब योनियों से गुजरे हैं और इसके बाद में हमको ये मानव रूप मिला है। क्योंकि मानव रूप महत्व का इसलिए है कि मानव रूप में थिंकिंग अनंत है। बाकी के योनि में थिंकिंग अनंत नहीं है। थिंकिंग है उसमें, किसी में 5%, 2%, 7%, 15%, बीच में मैंने ऐसे उदाहरण दिया, 15%, 30%, पर 100% किस में है? मानव योनि में है। मानव योनि में ही हमको परमात्मा का ज्ञान होता है। मानव योनि में ही हम परमात्मा को देख सकते हैं फेस टू फेस। इसीलिए मानव योनि यानी महत्व की है। और इसीलिए बोलते हैं इनफाइनाइट थिंकिंग। ये इनफाइनाइट थिंकिंग के लिए हमको जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, उत्क्रांति की जो प्रोसेस है, इस 84 lakhs ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जो
फॉर्म्स है उसमें से हमको गुजरना पड़ता है। आगे में डज, इट इज़ इनफाइनाइट थिंकिंग। इनफाइनाइट थिंकिंग हमारी भी इनफाइनाइट है, परमात्मा की वहाँ पे भी इनफाइनाइट है, पर हमारी थिंकिंग इनफाइनाइट है पर फॉल्स है। उनकी थिंकिंग इनफाइनाइट है पर वो रियल बनती है बाद में, पहले नहीं है। पहले तो सिर्फ इनफाइनाइट थिंकिंग ही है, रियल नहीं है। पहले इनफाइनाइट थिंकिंग ही है, हमारी इनफाइनाइट थिंकिंग है, फॉल्स है। परमात्मा की इनफाइनाइट थिंकिंग है, वो रियल है। ये उसका फ़र्क है। इसलिए डज, इट इज़ इनफाइनाइट थिंकिंग दैट, इट इज़ इनफाइनाइट थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स एंड इवॉल्व्स। परमात्मा इन और आउट, परमात्मा इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। जब ये ब्रीफ ऐसे बोलता है कि वह बोलते हैं कि ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो है, ये परमात्मा का थिंकिंग से निर्माण हुआ है। इसे प्रोडक्ट ऑफ गॉड्स थिंकिंग। ऐसे नहीं कि गॉड ने इसको निर्मित की इसकी, गॉड्स थिंकिंग वो ऑटोमेटिकली हो गया। गॉड्स का सोचना भी ऑटोमेटिक है और उसका जो ये जो है प्रोडक्ट जो है वो भी ऑटोमेटिक है। और इसीलिए बोलते हैं गॉड्स इन्वॉल्व्स एंड इवॉल्व्स। कहने का मतलब है कि इट प्रोड्यूसेस, इट प्रिजर्व्स एंड डिस्ट्रॉयज। जब भी यह स्थिति आती है प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन की, तभी परमात्मा खुद अपने आप को इन 3 स्टेट्स में अपने आप को ढाल लेता है। पहली स्टेट है ब्रह्मा, दूसरी स्टेट है विष्णु, तीसरी स्टेट है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा का कार्य करता है इट प्रोड्यूसेस द यूनिवर्स, बराबर है। विष्णु का कार्य इट प्रिजर्व्स द यूनिवर्स, प्रिजर्व को मेंटेन करता है ना। अगर वो प्रिजर्व ये यूनिवर्स मेंटेन नहीं होगा तो फिर अपने को ज्ञान कैसे मिलेगा कि मैं अनंत हूँ करके। एंड डिस्ट्रॉय, जब आखिरी में ये सब डिस्ट्रॉय होकर ज़ीरो हो जाता है, वो फिर चालू होता है, फिर बंद होता है। कितने बार ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ, कितने बार ये डिस्ट्रॉय हुआ, किसी को मालूम नहीं है। ये चक्र जो है ये बिलियंस ऑफ टाइम्स आया और गया, नोबडी नोस। परमात्मा का ये खेल ये चलते ही रहता है और चलते ही रहेगा। इसीलिए आगे सो डिफाइन द टर्म यूनिवर्स एंड द फॉर्म्स इन सीरीज इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सीरीज मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलती है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बाबा ने भी इसको गॉड को समझा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो व्हाट इज़ यूनिवर्स? फिर वो बोलते हैं कि ये यूनिवर्स है क्या एक्चुअली। तो ये यूनिवर्स जो है ये इस कल्पना जो है, इमेजिनेशन की बॉडी है। जैसे हम सोचते हैं कि नहीं सोचते, हमको मन है कि नहीं है, तो हमारे मन को बॉडी चाहिए ना एक्शन करने के लिए। मन थोड़ी एक्शन करता है। ये जो है जो थिंकिंग जो है, मन का कार्य है थिंकिंग करना। अब वो थिंकिंग को एग्जीक्यूट करना, या थिंकिंग को मेरे मन में आया कि भाई मुझे मुंबई जाना है, तो मन थोड़ी मुंबई जा रहा है। तो ये एक्शन करने के लिए हाथ पैर ये तो कान ये सब है ना। तो ये जो है, ये बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है वह ये जो मन जो है इसका ये बॉडी ऑफ द माइंड, मुझे ये मतलब पूरा शरीर। तो यूनिवर्स क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये क्या है? ये जो इमेजिनेशन है उसकी बॉडी है। आगे में वो कहते हैं ये फॉर्म्स जो है, एटम, दिस एंड दैट, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, ये जो सब नाम दिए हुए हैं, इसके अंदर में और बहुत कुछ है। ये द फॉर्म्स इज द सीरीज। ये फॉर्म्स है, ये सीरीज में है ना, बढ़ते क्रम के अंदर में ही आया हुआ है ना। ये है बॉडीज ऑफ थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग है उसका ये ढांचा है, वो थिंकिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये ढांचा कैसा है? ये थिंकिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये ढांचा है। इसीलिए द फॉर्म्स इन सीरीज का मतलब हो गया बॉडीज ऑफ थिंकिंग। यूनिवर्स मतलब बॉडी ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन देखो, कल्पना इधर है और थिंकिंग इधर है। ये थिंकिंग का जो बॉडी जो है वो है वेजिटेबल, ये सब थिंकिंग की बॉडी है। यहाँ पे थिंकिंग की जो बॉडी जो है वो है
इमेजिनेशन की जो बॉडी जो है दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स बॉडी ऑफ इमेजिनेशन एंड फॉर्म्स द बॉडीज ऑफ थिंकिंग, ये उन्होंने क्लियर किया है। सो व्हेन द यूनिवर्स इज इन्वॉल्व, व्हेन द यूनिवर्स इज इन्वॉल्व, जब भी वो उत्क्रांति होती है, इवॉल्व, जब भी वो उत्क्रांति होती है तो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड, इवॉल्व मतलब दैट इज प्रोड्यूस्ड, निर्माण हो गया। द फॉर्म इज इवॉल्व, क्या फॉर्म जो है उसका प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोड्यूस हुआ। फॉर्म्स, एटम, स्टोन, वेजिटेबल, एनिमल, ये फॉर्म्स, ये इसकी निर्मित हुई। फॉर्म्स इवॉल्व, व्हेन द यूनिवर्स इज इन्वॉल्व द फॉर्म्स टेकन इन, द फॉर्म्स इज इन्वॉल्व, मतलब फॉर्म जो है वो सारा का सारा फिर से अंदर, सारा का सारा फिर से बाहर। इसीलिए डिस्ट्रॉयड, इन्वॉल्व मतलब डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गया। अंदर गया तो क्या रह गया? सारा ब्रह्मांड अगर अंदर गया तो समझो डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए वो कहते हैं द इवोल्यूशन, दैट इज द इवोल्यूशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द थिंकिंग according to the evolution of thinking and not in the form of imagination। मतलब फिर से पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? The evolution take place in the form of thinking, जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ेगा वैसे वैसे फॉर्म बदली होगा। जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ेगा, टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, मतलब जैसे थिंकिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो फॉर्म बदली होगा। मतलब आपने स्टोन योनि के अंदर में आपने अपने जो आपका थिंकिंग है उसका स्टोन के द्वारा आपने पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले लिया। अब आपको और फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो आपका और एक थिंकिंग आएगा, एनहांस होगा, तो उसके लिए नया फॉर्म दैट इज़ वेजिटेबल फॉर्म। जैसे जैसे थिंकिंग का ग्रेडेशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फॉर्म का शेप और ये सब बढ़ते जाएगा। थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, मतलब फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन ये ब्रह्मांड के अंदर में, इस ब्रह्मांड के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब है कि ये ब्रह्मांड का जो फॉर्म जो है वो होते ही रहेगा। ये इसका जो सीरियल में जो आ रहा है वो डिपेंड करता है तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर में। थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग फाइनाइट है, लिमिटेड है, और यहाँ पे थिंकिंग अनलिमिटेड है। अब ये फाइनाइट से इनफाइनाइट होने के लिए हमको 84 लाख जो फॉर्म्स है उसमें से गुजरना पड़ता है। तो जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ेगा तो वो फॉर्म भी बढ़ेगा, दूसरा फॉर्म आएगा। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन दैट इज़ यूनिवर्स। इसीलिए ये जो इवोल्यूशन हो रहा है फॉर्म्स का, इसका और यूनिवर्स का इससे कोई संबंध नहीं है। बट द यूनिवर्स, पर यूनिवर्स टू अपरेंटली इवॉल्व्स फ्रॉम मोस्ट टू इनफाइनाइट। पर कुछ भी हो, यूनिवर्स जो है वो प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से वो है पर रियल नहीं है। वो क्या कहते हैं? बट द यूनिवर्स टू अपरेंटली इवॉल्व्स फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट। कुछ भी हो जाए, ये यूनिवर्स जो है ये धीरे 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 ये भी एक्सपांड होते ही रहता है और वो अनंत होता है, वो होता ही है, देयर इज़ नो डाउट। परंतु वो जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हमको, स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स के अंदर में, पर वो रियल नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो रियल नहीं है, वो अपरेंटली वो आगे बढ़ता है और बड़ा बड़ा होता है। कहाँ से? इवॉल्व फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट। पहले वो छोटा था ब्रह्मांड, और धीरे 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 ब्रह्मांड देखो तो
स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत और वो जगत और जो भी है वो सारा सब कुछ जितना भी है वो बढ़ते ही जाता है, बराबर है। आगे में फॉर बाय द मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग इन एटम फॉर्म द यूनिवर्स इज रियलाइज्ड एज लेस इनफाइनाइट ऑल्दो इट इज़ रियली इनफाइनाइट। मतलब जब भी हम इस फॉर्म में आते हैं एटम फॉर्म में, यूनिवर्स रियली अनंत है, पर हमको एटम फॉर्म से जब हम जुड़ जाते और यूनिवर्स का जब अनुभव करते तो हमको यूनिवर्स लिमिटेड लगता है। क्यों? कि हमारी थिंकिंग लिमिटेड है, हमारा फॉर्म लिमिटेड है, हमारा सब कुछ लिमिटेड है। इसीलिए हमको ये यूनिवर्स अनंत होने के बावजूद भी वो हमको सीमित लगता है। और हमारा एम क्या है? ये थिंकिंग है, ये अनंत होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस जो है वो अनंत होनी चाहिए, मोशन जो है वो अनंत होनी चाहिए, और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो सब लिमिटेड है। और इसीलिए वो कहते हैं फॉर बाय द माइंड द मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग इन एटम फॉर्म, ये फॉर्म के अंदर में थिंकिंग इतना है, और हमारा उस स्थिति में हमारा अनुभव क्या है ये यूनिवर्स के बारे में कि ये सीमित है, लिमिटेड है। दो द यूनिवर्स इज रियली इनफाइनाइट। ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ना, वो इतना इनफाइनाइट इमेजिनेशन है, ब्रह्मांड दिखेगा। पर हम इस दृष्टि से परमात्मा खोजने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। क्यों? कि हमके समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। कोई किसी ने बोल दिया ये चलो, तो हम वो करते रहते, पर हम उसके ऊपर में विचार नहीं करते। अगर हम ये पढ़े और तो हमको पता चलेगा कि सही में हमको करना क्या है, हमको किसके पास जाना है। अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है या समझना है तो किसके पास जाना है? उसी के पास जाएंगे जिसको मालूम है ये। अगर किसी को मालूम ही नहीं है तो फिर हम लोग भटक जाते हैं, क्योंकि मन जो है वो गड़बड़ करता है। वो बोलता है यार तू कहाँ यहाँ बैठ गया, यहाँ कुछ नहीं है, चलो वहाँ पे चलो। कोई बोलता है तुम यहाँ कहाँ बैठ गया, तुम वो महाराज के पास चलो। ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी घूमते ही रहते, महाराज के पास मिलता तो कुछ है ही नहीं। इसलिए बाबा बोलते मेरे पे विश्वास रखो, मैं परमात्मा हूँ, है कि नहीं। और वो इतने अथॉरिटी से वो कहते हैं कि आई एम गॉड, फिनिश। आप मानो नहीं मानो आपका सवाल है, मैं परमात्मा हूँ, फिनिश। जिसको चैलेंज करना है आ जाओ। इंग्लैंड जब भी गए थे तो करीबन 100 जो है वहाँ के प्रोफेसर, ये वो साइंटिस्ट, ये वो पत्रकार जो थी, एडिटर्स एंड हैंड हैं, सब लोग आए थे। और उसका एक हेड था, वो गया बाबा से मिलने के लिए, बाबा परमिशन लेके गया था। बाहर जब ही आया तभी बोलता है मैंने दर्शन ले लिए, तुम भी दर्शन ले लो। और अपने दिमाग में जो था ना इनको क्रॉस करने का, वो भूल गए सब। क्यों? क्योंकि वो अनंत, वो मूर्ति जो है वो परमात्मा के फॉर्म है, वो मानव रूप में परमात्मा है, वो अवतार है वो। तो इसीलिए फिर आगे में आता है। इसके बाद में हम थोड़ा आगे और जाते हैं, स्टोन फॉर्म में हम आ गए। तो स्टोन बाय द लेस फाइनाइट थिंकिंग इन विजिटेबल फॉर्म। अच्छा, उन्होंने यहाँ विजिटेबल फॉर्म में आ गए। ऑल्दो द यूनिवर्स इज रियली इनफाइनाइट, the universe is really as less finite although the universe is really infinite। ये स्थिति के अंदर में भी हमारा थिंकिंग जो है, क्योंकि हमारा थिंकिंग या हम जो यूनिवर्स को ये करते हैं वो भी लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है, पर एटम से थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने लिखा है बाय लेस फाइनाइट थिंकिंग वेजिटेबल फॉर्म द यूनिवर्स इज रियलाइज्ड एज लेस फाइनाइट। पहले इसमें मोस्ट फाइनाइट था, अभी लेस फाइनाइट हो गया, थोड़ा सा ग्रेड बढ़ गया उसका। पर ऑलवेज ये यूनिवर्स है वो हमको फिर भी अनंत नहीं दिखाई दे रहा है। वो यूनिवर्स हमको ऑलरेडी वो अनंत है, फिर भी हमको यूनिवर्स जो दिखा देता है वो है लेस फाइनाइट थिंकिंग है, इसलिए वो सीमित है, अभी भी वो सीमित है। इसके आगे में और एक फॉर्म कौन सा आ गया? फिर
ये एनिमल फॉर्म। For by the less finite thinking in animal form, the universe is realized yet less finite, although it is really infinite. मतलब यूनिवर्स हमारी इंटेंसिटी जो है उसको देखने की या मापने की वो थोड़ी 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 बढ़ती जा रही है, क्योंकि थिंकिंग बढ़ रहा है। पर ये फॉर्म में भी थिंकिंग इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए हम लोगों को जब तक इनफाइनाइट स्टेट नहीं आती है तब तक हमारा जन्म मृत्यु का हमारा वो जो आगे बढ़ने का जो ये जो है स्टोन से वेजिटेबल एनिमल ये चलते ही रहता है जब तक मानव रूप नहीं आ जाएगा। एनिमल फॉर्म द यूनिवर्स इज रियलाइज येट लेस इनफाइनाइट ऑल्दो इट इज़ रियली इनफाइनाइट। इन द इनफाइनाइट थिंकिंग, मनुष्य रूप में थिंकिंग इज इनफाइनाइट, अनंत थिंकिंग है, इनफाइनाइट फॉर्म, एंड द यूनिवर्स इज रियलाइज्ड एज इनफाइनाइट। हम लोग चंद्रमा पर जाते, इधर जाते उधर जाते, ये तो थोड़ा सा ही है, ये ब्रह्मांड में और कितने चंद्र सूर्य और होंगे मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि नहीं। पर फिर भी हमारा जो स्कोप है वो अवाढव्य है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, बाकी के इसमें कोशिश नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारा ये थिंकिंग जो है ये बढ़ते ही, जब तक फुल नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, तब तक ये सिलसिला ये चालू ही रहेगा। दस, फिर सेकंड टॉपिक पे आते हैं। दस ऑल्दो रियल स्पीकिंग द इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन थिंकिंग। इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति, इसकी उत्क्रांति होती है अगर थिंकिंग, मतलब हमारी जो सोच है, टेकिंग प्लेस इन थिंकिंग मतलब हमारा थिंकिंग जो है उसमें इवोल्यूशन होता है, उसमें प्रगति होती है और उस प्रगति के अनुरूप फॉर्म बनता है। ऐसे नहीं कि पहले फॉर्म बनता है और फिर थिंकिंग होता है, ऐसे नहीं है। थिंकिंग बढ़ते जाता है इसीलिए फॉर्म बढ़ रहा है। यहाँ पे फॉर्म अलग है, यहाँ पे फॉर्म स्टोन फॉर्म, इसमें लाखों स्टोन फॉर्म है, इसके अंदर में लाखों वेजिटेबल के फॉर्म है, इसके अंदर में लाखों एनिमल के फॉर्म है, पर ह्यूमन फॉर्म एक ही है कि नहीं। ह्यूमन फॉर्म कोई 14 लाख नहीं है, वो एक ही है। और इसीलिए 14 × 6 84 हो जाता है। 14 लाख एक इसमें स्पेसीज है, अपन उसको स्पेसीज बोलते हैं। इसीलिए ऑल्दो रियली स्पीकिंग द इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन थिंकिंग एंड इट्स फॉर्म। थिंकिंग एंड इट्स फॉर्म, थिंकिंग बदली हो गया, फॉर्म बदली हो गया। येट apparently the imagination at its form too seems to evolve most finite to infinite as from A to D। और इसीलिए ये तो हो गया। येट apparently the imagination मतलब अभी ब्रह्मांड पे आए, इसके ऊपर था, अभी इसके ऊपर बोलते ब्रह्मांड में क्या घटित होता है। apparently the imagination and its form, इमेजिनेशन एंड इट्स फॉर्म मतलब सटल जगत, इमेजिनेशन इज फॉर्म मतलब सूक्ष्म जगत, इमेजिनेशन इज फॉर्म मतलब कारण जगत, उनकी भी तो जगत है ना। एंड इट्स फॉर्म टू इवॉल्व फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट एज फ्रॉम ए टू डी। जैसे जैसे वो ए फॉर्म ये भी बदली हो गया और ग्रॉस वर्ड, सटल वर्ड, ये वर्ड भी निर्मित हो गए, धीरे 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 निर्मित हो गए। फ्रॉम ए टू डी मतलब इवॉल्व फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब जब ये निर्मित हुई तभी कुछ एकदम ये स्थूल जगत कोई एकदम इतना थोड़ी हो गया था, उसका भी डेवलपमेंट हो गया धीरे धीरे, सटल का हो गया, सूक्ष्म का हो गया, चाहे डेवलपमेंट होते होते गया, डेवलपमेंट दोनों ही हो गया। परंतु जो रियली स्पीकिंग जो है वो थिंकिंग जो है उसके द्वारा अनेक फॉर्म के साथ हम इस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपांशन होता है वैसे वैसे फॉर्म भी एक्सपांड होता है और थिंकिंग भी बढ़ता है। कहने का उनका मतलब ये है। आगे में फ्रॉम ए टू डी मतलब ए टू डी का मतलब हो गया कि पहले इसमें मोस्ट थिंकिंग था, फिर थिंकिंग थोड़ा बढ़ गया यहाँ पे, फिर थिंकिंग थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया और फाइनली फुल थिंकिंग ये हो गया। तो उन्होंने 4 इसमें उसको डिवाइड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
4 इसमें उन्होंने डिवाइड किया थिंकिंग को। ठीक है, ये हो गया। फ्रॉम ए टू डी द यूनिवर्स is realized as from most finite to infinite, and this is the apparent evolution of the universe owing to the evolution of thinking in formation of series। मतलब A से लेके D तक, A से लेके D तक यूनिवर्स इज रियलाइज्ड एज फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट। मतलब ए से लेके हमने चालू किया या हम यहाँ तक आ गए डी तक, यहाँ ए से हम लोग जब डी तक आ गए, धीरे 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 जैसे जैसे हम डी तक आ गए, ए टू डी ऑल्दो बीइंग इनफाइनाइट इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ से हम लोग इसका अनुभव लेते गए, इसका अनुभव इसके द्वारा, इसका अनुभव इसके द्वारा, इसका अनुभव इसके द्वारा लेते गए, तो वो लिमिटेड से अनलिमिटेड अनुभव आ गया। सीमित से आगे आगे बढ़ते बढ़ते यूनिवर्स का अनुभव हमको फुल आ गया। रियलाइज एज फ्रॉम मोस्ट फाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज द एपरेंट इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स ओइंग टू द इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 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 हमारा ये रूप जो है वो बदली होते गया, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड का अनुभव लेने की हमारी जो कैपेसिटी जो है वो बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई और बढ़ती गई। और क्यों बढ़ती गई? इसलिए बढ़ती गई क्योंकि थिंकिंग का इवोल्यूशन हुआ। इसलिए थिंकिंग का इवोल्यूशन अगर नहीं होता तो ब्रह्मांड जैसे कि वैसे ही रहता, वो एक्सपांशन नहीं होता, उसका वो भी नहीं आगे बढ़ता ना। तो इसीलिए इस थिंकिंग की वजह से फॉर्म भी मिला और ब्रह्मांड भी मिला जो निर्मित हुआ अनुभव करने के लिए। फॉर्म के द्वारा हमको ये मानव रूप मिला और इस इमेजिनेशन के द्वारा, इमेजिनेशन का ये हो गया प्रोडक्शन हो गया, तो हमको इस ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई। तो इस प्रकार से निर्मिति करता भी हम हैं, इसका अनुभव लेने वाला भी परमात्मा है, निर्मिति भी वही करता है। इसीलिए सभी सद्गुरु अवतार कहते हैं कि आई अलोन एग्जिस्ट। बराबर है उनका कहना, क्योंकि वो सब परमात्मा में, तो सब परमात्मा के अंदर में ही विलीन है। बराबर है कि नहीं? अगर वो परमात्मा से एक रूप है तो वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे कि आई एम गॉड। बराबर है उनका कहना, क्योंकि वो जब कहते हैं आई एम गॉड, तो इसका मतलब है कि वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का उनका अधिकार है उसको यूज़ करने का और अनुभव करने का। इसलिए बोलते हैं आई एम गॉड। बराबर है, क्यों? कि उनका थिंकिंग अनलिमिटेड है और उनका थिंकिंग रियल है, हमारा थिंकिंग फॉल्स है। ये जाना चाहिए, तभी हमको वो जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कहते हैं द सीरीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। टाइम कितना हुआ देखो, वो लाल के वहाँ पे है 30। आगे में अभी 5 मिनट और करते फिर बंद कर दें। द सीरीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो गॉड स्पीक्स में आया हुआ है ऑलरेडी। The series of the process of evolution begin with the motion in each form। मतलब the series of the process of evolution begin with the motion in each form। एटम फॉर्म भी है, तो उस एटम फॉर्म के अंदर में इवोल्यूशन जो है वो ईच फॉर्म के अंदर में begins with motion in each form। मतलब वो इवोल्यूशन जो है, सीरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वह तभी शुरू होता है जब भी उसके अंदर में मोशन होगा, कॉन्शियसनेस आ गया, तो वो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोलो या इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग बोलो या वो इवोल्यूशन ऑफ मोशन बोलो, जो भी है वो जैसे ही बाबा समझाते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं कहता हूँ हु एम आई, ऐसे उन्होंने कहा, तो सारा महासागर जो है उसके अंदर में खलबली मच गई। जब खलबली मच गई तो वो जो एटम है उसके अंदर में, उसमें भी खलबली मची। अब समुद्र में मची तो वो ड्रॉप में तो होगा ना फल। अब जैसे ही वो ड्रॉप में खलबली मच गई, बिगेन विद द मोशन इन ईच फॉर्म।
तो वो लहर जो है वो एटम फॉर्म में भी वो लहर आई, और वो लहर आखिरी तक चलती रहती है सबके अंदर में, कि जब तक आप हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता तब तक ये लहर जो है वो चलती है। दैट इज़ कॉल्ड बिगिन विद द मोशन इन ईच फॉर्म। एटम फॉर्म है उसमें तब तक ये चलते रहेगा जब तक वो एटम फॉर्म मानव रूप में आएगा और फिर वो परमात्मा से विलय हो जाएगा, तब तक यह थिंकिंग जो है वो भी चलता रहेगा, ये मोशन है, कॉन्शसनेस है, जो भी बोलो, इन ईच फॉर्म ये सब चलते ही रहता है ऐटोमेटिकली। बाबा बोलते हैं मुझे इसमें कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, वो ऐटोमेटिकली होता है। वो 33 कोटि देव जो है वो सब संभालते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारा ब्रह्मांड संभालते हैं, 33 कोटि देव ये वो सब अब्दल और ये वो जो है सदगुरु को और अवतार को इसमें मदद करते हैं। वो कहते हैं जो हमने पढ़ा है और हमने सुना है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब थ्रू ईच ऑफ द इनफाइनाइट, थ्रू ईच एटम बोलो या ईच टोन बोलो या ईच ह्यूमन फॉर्म बोलो, थ्रू ईच इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, थ्रू विच द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस realizes, experiences the most finite to infinite manifestation of its infinite imagination। कहने का मतलब infinite intelligence as God, मतलब परमात्मा ही वह रियलाइज करता है, अनुभव करता है, उसका एक्सपीरियंस लेता है। किसका एक्सपीरियंस लेता है? द मोस्ट फाइनाइट टू द इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशन, सीमित टू अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स इनफाइनाइट इमेजिनेशन। ये जो इनफाइनाइट इमेजिनेशन है इसका जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस ब्रह्मांड, तभी यह परमात्मा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद दिस फॉर्म्स इसका अनुभव लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। दैट इज़ व्हाट इट मीन इन ईच फॉर्म। और ये फॉर्म है इधर, ब्रह्मांड है इधर, जिसका अनुभव लेना है। और इसीलिए इमेजिनेशन का मतलब है यूनिवर्स। ये है, यहाँ से निराकार इमेजिनेशन जो है उसका मैनिफेस्टेशन हुआ तो दिस ब्रह्मांड की निर्मित हुई। सो द इनफाइनाइट, ये जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है एज इनफाइनाइट, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज इन माइंड स्टेट। आप अभी माइंड पे आ गए, अभी तक हम लोग थिंकिंग पे थे, पर थिंकिंग कौन करता है? हमारा थिंकिंग जो है वो कौन करता है? हमारा थिंकिंग माइंड करता है कि नहीं? अभी उन्होंने ट्रैक थोड़ा बदली कर दिया, मतलब एक स्टेज वो आगे जा रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने इनफाइनाइट बताया सब बराबर है, पर ये इनफाइनाइट थिंकिंग का बेसिस का, इसका रूट क्या है? इसका रूट है इनफाइनाइट माइंड। सदगुरु का माइंड कैसे है? इनफाइनाइट माइंड है। अवतार का कैसे है? इनफाइनाइट माइंड है। साधु संत का इनफाइनाइट है पर उतना नहीं है। और इसीलिए बोलता है दिस द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज इन द माइंड स्टेट। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज इन द माइंड स्टेट, मतलब जब भी वो माइंड स्टेट में है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा, इनफाइनाइट मतलब परमात्मा, तभी जब भी वो अपने मन के द्वारा, अनंत मन के द्वारा वो जब भी सोचते हैं तभी वो माइंड के द्वारा सोचते हैं, ना कि परमात्मा डायरेक्टली सोचते हैं। नहीं, वो उनका जो मन है वो ऑटोमेटिकली कार्य करते रहता है। करते मतलब इन माइंड स्टेट, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस अभी जो है वो माइंड स्टेट में आया हुआ है। दिस द सेम इनफाइनाइट माइंड विच इज इन एटम, ये जो एटम जो है इसमें वो इनफाइनाइट माइंड है उसके अंदर में। हालांकि वो एटम है,
हम ना परमात्मा जब बोलते कण कण में है, जब परमात्मा कण कण में हो सकते तो उसका माइंड भी तो होगा, उसमें सब कुछ तो होगा, नहीं तो परमात्मा कैसे होगा उसके अंदर में। और इसीलिए द सेम इनफाइनाइट माइंड विच इज़ इन एटम, which is in atom form becomes atom mind. Same क्या बोलते हैं, the same infinite mind which is in atom form becomes the atom mind. But वो becomes the atom mind मतलब उस फॉर्म के अंदर में वह इनफाइनाइट माइंड जो है वो सीमित है। हमारा माइंड, सदगुरु का माइंड अनंत मन है, हमारा माइंड भी इनफाइनाइट माइंड है, पर हमारा माइंड संस्कारों से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारा माइंड झूठा है, फॉल्स है। क्यों कि हम अनुभव किसका ले रहे हैं, ये ब्रह्मांड का, जिसको अपने को खुद एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों कि हमारे गहरी नींद में जाते तो ये सब मालूम नहीं किधर जाता, तो इसलिए ये रियल नहीं है। ये हमारे साथ रहता है क्या वहाँ पे? नहीं है। अगर वो हमारे साथ रहता तो हमारा अनंत मन हमारे साथ में रहता है, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए दिस इनफाइनाइट माइंड विच इज़ इन एटम फॉर्म बिकम्स एटम माइंड, दैट इज़ मोस्ट फाइनाइट माइंड, मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग गोइंग टू मोस्ट फाइनाइट मैकेनिज्म या मीडियम। मतलब हमने जो एटम फॉर्म लिया है उसमें हमारा थिंकिंग भी सीमित है, हमारा माइंड भी लिमिटेड माइंड है, और हमारा थिंकिंग, हमारा माइंड और हमारा फॉर्म वो भी थिंकिंग है। ये सब इसलिए स्मॉल लिमिटेड है और इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो मीडियम है, जो हमारा एटम है वो सीमित है। जैसे जैसे हमारा थिंकिंग बढ़ेगा वैसे, हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, जैसे थिंकिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ये फॉर्म बढ़ते जाते हैं और हम मानव रूप में आते हैं। इसीलिए इसको एक बार थोड़ा और बता देते, फिर इसको ख़त्म करेंगे अभी। इसका मतलब ये हो गया दैट इनफाइनाइट थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट माइंड का मतलब हो गया इनफाइनाइट थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ओके, related to stone form in the corresponding state. Atom form मतलब stone form. But now the infinite thinking, that is the infinite mind, becomes atom mind, that is most finite mind, most finite this and that. Okay, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि this same infinite mind which is in atom form, which is in atom form, which is in atom form moves up to the this human form and realizes the whole universe इनफाइनाइटली। क्यों कि सब कुछ बढ़ गया, तुम्हारा माइंड जो है वो भी बढ़ गया, तुम्हारा फॉर्म जो है वो भी बढ़ गया, तुम्हारा थिंकिंग जो है वो भी बढ़ गया। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इस यूनिवर्स का अनुभव भी अपना बढ़ते जाएगा। उनको ये कहने का है। अभी हम लोग यहीं रुकते हैं। अभी जो मैंने बताया इनफाइनाइट माइंड, इसी से हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। तो क्योंकि जो बाकी के लोग आए उनको नहीं मालूम ना ये आज, तो इसीलिए आज हम यहीं पे ये करते हैं। और इसका एंड हमने यहाँ किया था दैट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज़ इन द स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ तक आए थे लास्ट टाइम, शायद याद है। अब इसके आगे में जो है वो और करेंगे कि भाई, क्योंकि ये सिर्फ इनफाइनाइट थिंकिंग से हमारा मन सेटिस्फाई नहीं होता। इसीलिए सारे सदगुरु क्या बोलता है, डिस्ट्रॉय योर माइंड, मनोनाश, दिस एंड दैट। किसको? मन को ही बोलते हैं सब। क्यों कि ये मन थिंकिंग करता है और ये पूरी बॉडी एक्शन करती है। अगर हमने मन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे मेहर बाबा ने बताया मनोनाश, चैप्टर जब भी आएगा उसका डिटेल में तो ये बताएंगे।
मनोनाश। क्यों मनोनाश? क्योंकि मनोनाश ही हो गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, है कि नहीं? तो इसीलिए दिस आगे में जो आया है सेम इनफाइनाइट माइंड थिंकिंग, ये अत्यंत महत्व का है। तो इसको अगले टाइम फिर से रिपीट करूँगा थोड़ा और फिर आगे बढ़ेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।